ये पीछे 13,235 का प्लॉट है और इसमें समस्या है और किसान की शिकायत आ रही है लगातार। और किसान की समस्या आ रही है, एक समस्या है जो 13,235 में जो टॉप रोट बैक्टीरियल है उसमें प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं, गन्ने की गोप सूख जाती है। इसको हम छील के देखते हैं तो यहाँ पे इस पोर्शन पे ये गलन दिखाई देती है हमें। इसे सूंघ के देखना जरा, सूंघो जरा, सड़न हो रही है, बड़ी बुरी बदबू आती है। इसे लो आप, इसे लो, इसी तरह मेरे सामने सटाओ जरा। इसे दूसरा इसी तरह से ये रोग है जिसमें पत्ती बीच की गोप सूख जाती है और ये आपका गन्ने में गलन पैदा हो जाती है। और ये देखिए यहां तक इसमें ये गलन आ जाती है। ये गन्ना ऊपर से नीचे की तरफ को गलना शुरू हो जाता है, यानी यहां तक ये गन्ने में गलन आ चुकी है। तो इसकी रोकथाम करने के लिए ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसका नाम टॉप रोट बैक्टीरियल है। टॉप मीन्स अगोला, रोट मीन्स गलन और बैक्टीरियल मीन्स बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा अगोले की गलन, जिसे टॉप रोट बैक्टीरियल कहा जाता है। उसमें गन्ने की गोप सूख जाती है, नीचे की तरफ गन्ना गड़ना शुरू हो जाता है। 13,235 में ये रोग कुछ दिखाई दे रहा है और इसमें सूंघने पे बड़ी बड़ी बदबू आती है और कुछ रोग आगे बढ़ने पे यहाँ पे लसा पदार्थ इससे निकलता है और वो रोग बड़ी तेजी से बढ़ता रहता है। 13,235 में सभी खेतों में लगभग ये बीमारी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट यदि करते हैं तो ये रोग बिल्कुल रोका जा सकता है। इस रोग के से होने वाले नुकसान से किसान भाई अपनी फसल बचा सकते हैं। इसकी रोकथाम करने के लिए 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस 50 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 200 लीटर पानी में घोल बना के खड़ी फसल पे स्प्रे कर दे तो यदि खेत में कोई फंगल बीमारी है वो भी कंट्रोल हो जाए और साथ के साथ ये टॉप रोट बैक्टीरियल भी ये समाप्त हो जाएगा। इसे सुन के देखना आप। हाँ, ये इस रोग की रोकथाम करने के लिए 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC प्लस 50 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इन दोनों दवाइयों को आप 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दे। और अकेला टॉप रोट बैक्टीरियल ही दिखाई दे रहा है तो मात्र 50 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दे तो ये जो टॉप रोट बैक्टीरियल है इसका सफल उपचार किया जा सकता है। धन्यवाद। एक सवाल है जी, हमने कई जगह देखा जी, किसान के खेत में जैसे 35 बू रही है और अदर वेराइटी बुई है और उसमें कहीं इक्का दुक्का मेढ़ा 38 का मिल जावे है तो उसमें जो है टॉप बोरर इतनी तेजी से पनपता है, उसका मतलब सिंगल पेड़ है, सिंगल मेढ़ा है पूरे खेत के अंदर, उसने भी खा जावे है। क्या कारण हो गया कि कीट उस पर इतना आकर्षित हो गया एकदम से? कोई भी वेराइटी होती है, ये हर वेराइटी जैसे आपको बताया 13,235 में टॉप रोट दिखाई दे रहा है, 238 में टॉप बोरर ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो किसी वेराइटी में 118 में कहीं कहीं विल्ट दिखाई दे रहा है, तो 238 में रेड रोट भी दिखाई दे रहा है। कोई वैरायटी किसी कीड़े या बीमारी के प्रति ससेप्टेबल होती है और वो उसे बहुत लाइक करता है, इसलिए उसी पे अटैक करता है। तो 238 हाईली ससेप्टेबल टू रेड रोट एंड टॉप बोरर ये बीमारी कही जाती है और साथ ही साथ पोका बोंग, ये तीनों के प्रति ज्यादा सहनशील वैरायटी है। इस वैरायटी का जल्दी से जल्दी विस्थापन करना, इसे रिप्लेस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये रोग और कीट बढ़ते रहेंगे और आने वाले टाइम में इनका कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल हो रहा है, हमारे जो किसान है वो थोड़ा सा ये कहना है कि जो 13,235 में उसमें थोड़ा वजन की दिक्कत हो गया, मोटाई की, तो इसके लिए कोई अलग से खाद वगैरह हो? मैं देखो 13,235 वैरायटी में मोटाई भी पर्याप्त है और लंबाई भी पर्याप्त है, ये एक अच्छी वैरायटी है। और देखो हर वैरायटी का वजन, हर वैरायटी की पैदावार बराबर नहीं होती, लेकिन आप ध्यान रखें पोटास खाद का और सल्फर का अवश्य, पोषक तत्वों में आप सल्फर और पोटास का अवश्य प्रयोग करें, यानी 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति एकड़ प्लस 3 किलोग्राम WDG सल्फर प्रति एकड़। और साथ ही साथ जो ये टाइम चल रहा है इसमें कॉम्बिकोल एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसमें आप एरीज कंपनियां कॉम्बिकोल 10 किलो प्रति एकड़ की दर से लगाते हैं तो आपको आशातीत परिणाम प्राप्त होंगे। यही एक जानकारी देनी थी। और साथ ही साथ कल स्वतंत्रता दिवस